और वो तहरीक जो है वो है ग्रेटर नेपाल की तहरीक। सही। ग्रेटर नेपाल का नाम लोगों ने नहीं सुना होगा, कभी भी नहीं सुना होगा, लेकिन एक नेपाल एक बहुत बड़ी रियासत होती थी, बहुत बड़ी रियासत होती थी 1816 से पहले। और 1816 से पहले वो एक बहुत बड़ी रियासत थी, उसमें भूटान भी था, उसमें सिक्किम भी था, उसमें एक बहुत बड़ी रियासत। उनका फड्डा पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, गोरों के साथ। गोरों ने क्या किया कि जब लड़ाई हुई तो उसके टुकड़े उकड़े करके उन्होंने, ये उनका ग्रेटर नेपाल का नक्शा पुराना, उन्होंने नेपाल को तोड़ ताड़ के एक सिक्किम दे दिया, एक भूटान उसमें से निकल आया, उसमें से बहुत सारे उनके जो फौजी जो बागी हो गए थे नेपाल के उस वक्त के जो हुक्मरान थे, उनके जो बागी हो गए थे, उनको गुरखा बना के अपने साथ, गुरखा फौज। और फिर उसके बाद ये हुआ कि वो एक बटालियन बन गई। शुरू में तो बहुत वफादार और इतनी जबरदस्त बटालियन बनी, ये जो नेपाल से, जब नेपाल से इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इसको प्राइवेट कहते थे, प्राइवेट अपनी फौज कहते थे, गुरखा जो फौजी थे ना। और वो पहली जंग अजीम में लड़े, ये आजादी से पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। 1857 में वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे। वो जो जब वहां पे बगावत हुई तो उन्होंने वहां पे हिंदू और मुसलमानों सबको मारा। तो ये गोरखा इतने ज्यादा जो थे वफादार थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। और अभी भी उनकी एक रेजिमेंट काम करती है। भारत में तो बहुत सारी रेजिमेंट्स है, बरतानी की फौज के अंदर भी उनकी रेजिमेंट है, गोरखा की। तो बात यह है कि वो अब उनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है इंडिया में, और इंडिया, नई दिल्ली डरता है कि कहीं ग्रेटर नेपाल की तहरीक ने दोबारा सर उठा लिया तो वो जो पुरानी खोई हुई अजमत थी नेपालियों की, क्योंकि नेपालियों के साथ जो नेपलीज हैं उनके साथ एक मुआहदा साइन किया था इंडिया ने कि आप हमारे नेशनल होंगे, हम आपके नेशनल होंगे, भाई भाई होंगे, दोनों रोटी बेटी का रिश्ता है। लेकिन वो मोदी साहब का जो जुमला था, लेकिन उनके अंदर कहीं ये चीज गुमशुदा अपनी तहजीब ढूंढने के लिए कौमें निकल आई हैं। आप तुर्की को देख लें, आप यूरोप में देखें, आप चाइना को देखें, आप देखें वो क्यों बार बार बात कर रहे हैं कि जी हमारी टेरिटरीज थी पुरानी। इसलिए कि ये जो लकीरें वकीरें बनी थी ना, ये जिन ताकतों ने बनाई थी, वो ताकतें चली गई हैं, वो अपना खेल कूद करके चली गई हैं। अब अगर उनका सिक्किम उनका है, वो कहते हैं हमारा है, ठीक है, वो कहते हैं कि ये रियासतें हमारी हैं, लद्दाख उनका है। मकबूजा कश्मीर, किसने मकबूजा कश्मीर बनाया? इंडिया ने। माउंटबेटन बना गए, माउंटबेटन जो थे वो नेहरू माउंटबेटन। तो मकसद ये लकीरें जो हैं, ये वो लकीरें हैं जो बरतानिया उस वक्त की सुपर पावर्स बना के चली गई, और उन्होंने मशरिक़ वस्ता में भी खींची, वो भी खत्म हो रही हैं। जो यहाँ खींच के गए वो भी खत्म हो रहे हैं। चाइना एक बड़ी पावर के तौर पे उभर के सामने आ रहा है, और वो इंडिया से कह रहा है कि आपकी नहीं, जो हमारे इलाके थे तारीखी तौर पे, वो हमें वापस किए जाएं। और इनका माथा ये फूटा हुआ था कि इन्होंने 5 अगस्त को वो जो कानून था वो ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर बल्कि लद्दाख के ऊपर भी लगा दिया। लद्दाख के ऊपर इस तरह लगाया कि एक सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, और वो दिल्ली में बैठ के, कोई कानून सार असेंबली नहीं होगी, दिल्ली में बैठ के वो वहां से